ये दूं तुम्हें नमक लगा के, मैं ना दूं तुम्हें मिर्चें लगा के, मैं ना लगा दूं और मिर्चें। एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, उन्होंने कपड़ा यूं रखा हुआ था, कहती मैं दूं मिर्चें लगा। हाँ ना, कह मैं लगाऊं तो मैं नुमान दूं मसूद तुम्हें is नमक very- लगा मैं दूं तुम्हें के। मिर्चें। बहुत मजे का। और जो लैला ज़ुबैरी की आंखों में वो चीज थी, जो शरारत थी, वो लैला जो ज़ुबैरी पे इतना सूट कर रहा है कि वरना मेकअप में फंस जाती हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आप कब से ना चढ़े हैं? तो लड़का खुद कहता है कि भाई ये रे और रे की गरारियां क्यों आपकी फंस रही हैं इतनी? ये गरारियां क्यों फंस रही हैं? तो वो कहती है कि नहीं, मेरे चैनल का ना ये मूड है, मैंने उस चैनल के लिए टोन मैंने बनाई कैरेक्टर है। बनाया हुआ है, कैरेक्टर- इंटरनेशनल चैनल से कोई आया है। कहती ये कौन सा इंटरनेशनल है? कहती है यूट्यूब इंटरनेशनल ही तो यूट्यूब पे। मैं कहती कौन से मुगलपुरा केबल पे चलेगा। 1.2 हैं फॉलोअर्स, मिलियन समझ रहे हैं, और वो होते हैं कितने? 12 भी नहीं, 12 भी नहीं Oh होते। God। अंग्रेजी में RIP मींस रेस्ट रेस्ट इन पीस। और उसने RIP बनाया हुआ है कि बिल्कुल राबिया इरम प्रोडक्शन RIP बनता भी है। शी इज राइट। देख रही है ना फुटेज को, तुझे कहाँ कहाँ से काटूं लड़के। इतना अच्छा बोल रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से काटूं। सहार ने बहुत अच्छा किया। इवन जब वो उसे फोन आया था ना, तो वो जाती है और वो देख रहा है मुझे, उसके पास जाती है, कहती थैंक यू कि फिर वापस आके अपना सामान उठा लगती है। वो देखती है अभी भी देख रहा है, कहती क्या देख रहे हो। और आगे आके इतनी मजे की एक लाइन कहेगी कि एक बार शादी होने दो, घर में घुस के तुम्हें मारूंगी। कितनी प्यारी लाइन है। ना दिया पटाखा है, बड़ी मज़ेदार। इट्स अ ट्रीट टू वॉच सहर। और हर प्रोजेक्ट में, एंड द फैक्ट कि सैफी भाई ने और मुस्तफ़ा आफरीदी के ये ड्रामे में आई है, तो आप समझे कि ये तो कोई बहुत ही आगे की चीज़ है। क्योंकि ये जो टीम है, इनका स्टैंडर्ड है सज्जल, एंड दे विल ओनली टेक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। किसी को भी ले सकते थे। अगर सहर इस टीम के साथ काम कर रही है, और सज्जल, आपको ये पता है इस ड्रामे में पहले 3 स्टार लगे सज्जल के बारे में ही सोच रहे थे ये लोग, फिर समा वो नहीं हो सका, फिर सज्जल के बाद उनका उन्होंने सहर को चूज किया है। अमेजिंग। 70 साल लगे हैं, लेकिन फाइनली हम इस सब्जेक्ट पे अब बात कर रहे हैं। took us 70 years, more than that, 75 plus years to talk about male rape. उनके पहले यही होता था, लोग नहीं देखना चाहते इसलिए सास बहू बना रहे हैं, लोग नहीं देखना चाहते इसलिए मल्टीपल बीवियाँ, चीटिंग, इन पे ड्रामे बन रहे हैं, लोग नहीं अब वो बना रहे हैं जो वो बनाना चाहते हैं और लोगों को देखना चाहिए, और लोग देख रहे हैं। मेरी हमेशा यही जंग रही कि क्यों दिखा रहे हो, कोई देखना चाह रहे हैं, गिव देम समथिंग डिफरेंट। इतनी जाहिल आवाम नहीं है हमारी। 70 साल लगे हैं, लेकिन फाइनली हम इस सब्जेक्ट पे अब बात कर रहे हैं। took us 70 years, more than that, 75 plus years to talk about male rape. ड्रामा पहले तो नहीं देखा ये। नहीं, कभी नहीं देखा। नहीं, मैंने मयंक जी, ऐसा कोई हुआ है कोई ड्रामा हमारे यहाँ बना हो? I introduced for male. something ये on, देखा। in mini series for PTV many years ago in my Kulachi से कराची तक सीरीज। Okay. उसमें हम बच्चे का रेप दिखाया था पुलिस वाले से। नहीं, हमने औरत थाने का में। तो शुरू से देखी है ज्यादती, बच्चे के भी कुछ साल से हमने टीवी पे शायद। हाँ। टीवी पे बड़ी तरीके से वो भी देखा। इतने वाजे तौर पे नहीं देखा। मेल एडल्ट मेल रेप या हरासमेंट, आप देखें अभी इसी क्वार्टर में दूसरा ड्रामा है जिस पे बात हो रही है, एक फरार, फिर ये। तो मैंने कहा यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम उन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं जो कब से हैं। अच्छा, जितना औरत से ज़्यादती पुराना एक जुर्म है, गुनाह है, उतनी ही हिस्ट्री है मेल की ज़्यादती की भी। ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये गुनाह उतना ही पुराना है जितना औरत के साथ होता था, जितना बच्चे के और साथ उतना ही होता था। ट्रॉमा उस लड़के के लिए भी होता है। तो और मुझे वो भी- बताएं कि हमने क्यों 70 साल इंतजार किया इस पे बात करते हुए? क्योंकि हमारा मुस्तफ़ा अफरीदी नहीं था हमारे पास लिखने के लिए। नहीं, चल ही नहीं सकता था। चैनल कहाँ होगा? चैनल, हाँ। जरूर कहा होगा राइटर्स कि ने, कर लें। किसी ना किसी ने, कितने लोगों के साथ तो गुजरा है। जब मीटू की भी बात हुई थी, कितने मेल सामने आए थे, इवन नोन पर्सनालिटीज, जिनके साथ बुरा हुआ था, जिनके साथ और हुई आई थी थिंक ऐसी क्रेडिट बात। गो टू सुल्ताना आपा एज वेल, Yes. बिकॉज उन्होंने 3 ऐसे बोल्ड, जो हमारा पहला कमाल। मन जोगी, जी। फिर सेकंड नादान और थर्ड ये कि कुछ तो अलग होने वाला है इस ड्रामे में। I have a feeling that Saifi must have also asked for to let's go a little about और ये women. बड़ा बोल्ड स्टेप है। और हम टीवी वाकई लग रहा है कि एक ट्रांजिशन में हमारा मीडिया इस वक्त, क्योंकि पहले यही होता था, लोग नहीं देखना चाहते इसलिए सास बहू बना रहे हैं, लोग नहीं देखना चाहते इसलिए मल्टीपल बीवियाँ, चीटिंग, इन पे ड्रामे बन रहे हैं, लोग नहीं अब वो बना रहे हैं जो वो बनाना चाहते हैं और लोगों को देखना चाहिए, और लोग देख रहे हैं। ऐसे मेरी हमेशा यही जंग रही कि क्यों दिखा रहे हो, कोई देखना चाह रहे हैं, गिव देम समथिंग डिफरेंट। इतनी जाहिल आवाम नहीं है हमारी, बड़े समझदार लोग हैं। और इसका सबूत ये है कि इन एवरेज अभी 1-2 बड़े स्टार्स के ड्रामे चले, एक दिन में व्यूज़ थे 5 लाख, और इतने ही आते हैं 5, 6, 7 लाख। इसके एक दिन में 2 मिलियन व्यूज़ हैं। तो लोग नहीं देखना चाहते, लोग बिल्कुल देखना चाहते हैं। और हमारे लोग अब व्यूअर्स ये भी समझ गए हैं कि भाई राइटर और डायरेक्टर का भी नाम पढ़ो कौन है, उसको भी देख के वो सिलेक्ट करते हैं कि देखना है। सो मुझे
खुशी हुई, बहुत देर से आया, लेकिन कैसे ठा करके आया है। जब मैंने ड्रामे और सबसे मजे की बात नादिया कि वो ऐसे रैप होता है ना कॉमेडी में, लाइट मूवमेंट्स में, कि आप कहते हो कि इतनी डार्क बात भी हो रही है लेकिन कितने फनी वे में हो जाती है। क्लोनिंग मतलब अकल तो यही कहती है कि जिस तरह बनते हैं वो यही होता है कि जी सीरियस इशू है तो फिर शुरू से लेके आखिर तक सीरियस रखो, स्टार्ट ही इससे करो, इसी के It's इर्द very कहानी, entertaining. मूड। यहाँ मूड ऐसा था कि मुझे लगा रमजान प्ले है ये, टू बी ऑनेस्ट। जब शुरू हुआ ना, जब कास्ट देखी, मैंने कहा यार ये रमजान प्ले नहीं होना चाहिए। टाइटल भी वैसा ही है ना, जैसे कि कोई हंसी मजाक, नाम भी मिसलीडिंग। हालांकि जब इसको गौर से सुनो तो तन और मन, नीलो नील मीन्स, जो मुझे लग रहा है, मैं कहीं नहीं गूगल वगैरह देखा, कि आपका अंदर से रूह भी, आपका जिस्म भी जख्मी हो जाए, उस पर नील पड़ जाए जुल्म से, मार से। तो ये तो बड़ा ही सीरियस नाम है। बहुत अच्छा नाम है। मुझे लगा कि ये तो लाइट नाम है। जब सोचा मैं नहीं बहन बेटा ये बहुत सीरियस मैसेज है, तैयार हो जाओ। लेकिन फिर मैं कंफ्यूज हो गई। स्टार्ट हुआ शुजा नाच रहा है, ये वो, मैं कहा ये तो बड़ा कैजुअल सा यंगस्टर्स वाला रमजान वाला है, कंफ्यूजन। और उसी में 2 मिनट के बाद आती है जी पुलिस, मार रहे हैं ये वो, मैं कहा ये कहाँ से आया, वहाँ कंफ्यूजन। और उसी गाने के दरमियान जो मॉब आता है, मॉब आके वो वही चीजें ना, कर, वो पुलिस वाले और वो मॉब की लड़ाई। और उसके बाद सलीम मिराज को देखा, हम काम कर रहे थे रिसेंटली, मुझे पता होता सर सलीम और मिराज हम एक बात कर रहे हैं, क्या ड्रामा है, हमारा यही सब्जेक्ट होता है। अगर मुझे पता होता ना उस वक्त ये मैं किस्त देख लेती, वैसे मिलना है दोबारा, हाय सलीम मिराज का काम करना मुश्किल हो जाता मेरा। तो He's so good. He's so good. He's always in good. लेकिन मैं कह रही हूँ कि यार हम साथ खाने भी खा रहे थे, हम लोग बातें भी कर रहे थे, तो ये तो ठीक नहीं, ये क्या है क्योंकि इतना कन्विंसिंग था, इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया। मुझे पता होता मैं सिर्फ उनसे इसकी बात करती, उन्होंने भी हिंट नहीं दिया। वेरी स्मार्ट। वो था ना क्या था, खुशबू में बसे खत। Did you see Salim in that? Salim's नहीं, हमने वो performance. हमने बहुत एक आध एपिसोड ही देखा है उसका। हमारा gap आ गया था actually, Watch हमने that miss- play for Salim's work. I will. Excellent. और इसमें फिर उसके बाद जब चला है, फिर जब रेब वाली हमारी शहर आ गई, उसका इतना क्यूट काम, फिर उसकी फैमिली, जफा की फैमिली तो इन्होंने इंपोर्ट करके पूरी ले आए, माँ भी वही, बाप भी वही, बेटी भी वही, पूरा ही आ गई ना, टब्बर आ अच्छा, गया। नुमान मसूद is looking very good. Very good. बट अच्छी बात क्या है कि दे आर लुकिंग डिफरेंट, Yeah, दे हैव अ डिफरेंट, very different feel. उनकी डायनामिक्स डिफरेंट है, दोनों का अपना मसला भी चल रहा है। सारा की और नादिया की जो आपस में केमिस्ट्री थी, नादिया अफगान की, जिसमें एक्चुअली Very लग रहा था nice. कि माँ Lovely, बेटी हैं, वो जैसे lovely, हंसा रही थी, कंधे दबा रही नहीं, थी। जो बाप और ये जो माँ बाप की जो कड़ी के ऊपर बात हुई है ना, कड़ी पकौड़े पे, वो इससे पता चला कि दोनों एक्सप्रेसिव ही नहीं है और उनका एक अलग इशू चल रहा वो है। कहती है अब्बा चुप चुप, मैं कहती है मुझे शादी जब से मेरी हुई उस वक्त ही चुप है। तो वो उनका भी मसला है। तो दे नॉट व्हेन हमारे नॉर्मल से पेरेंट्स दिखाते हैं, बस वे नॉर्मल से पेरेंट्स नहीं, इनकी अपनी भी कहानी चल रही है। तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये तो वही आ गया पूरी फैमिली, लेकिन फैमिली इज लुकिंग सो डिफरेंट। तो आप इमोजी दिखाएं, फिर हम राइटिंग में बात करते हैं। लेकिन जब वो आया ना, आय हाय हाय, जब मेन कहानी आई, जो मेन टर्न आया, द बॉय रेप, बहुत बहुत खौफनाक था। हाँ, बाद में और तो थम्स अप। थोड़ा लाइटर मूर्ति हुई चलते हैं राइटिंग में। नादिया, वो याद है आपको जब वो कहते हैं कि नमक लगा के दूं? नहीं, बड़ा अच्छा था तो भाई। वो मिर्चें नहीं, ये दूं तुम्हें नमक लगा के, मैं ना दूं तुम्हें मिर्चें लगा के, मैं ना लगा दूं और मिर्ची। एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, उन्होंने कपड़ा यूं रखा हुआ था, कहती मैं दूं मिर्चें लगा। हाँ ना, कह मैं लगाऊं तो मैं नहीं, नुमान दूं मसूद तुम्हें is नमक very- लगा मैं दूं तुम्हें के। मिर्चें। बहुत मजे का। और जो लैला जुबैरी की आंखों में वो चीज थी, जो शरारत थी, वो लैला जो- जुबैरी पे इतना सूट कर रहा है कि वरना मेकअप में फंस जाती हैं। ब्लो ड्राई और मेकअप में जफा में जैसे फंस गई, बहू भी मर गई, बच्ची भी बेचारी रह गई, उनका मेकअप नहीं है। मुझे लग रहा है इनको मेकअप के बगैर वाले जो है ना, इस तरह के रोल में सही बहुत है। अच्छा और किया। डायरेक्टर ने तो सख्ती की होगी, लैला जी नो लिपस्टिक, नो हेयर ड्राई प्लीज। और मैंने कहा ये कितना डिफरेंट है कैरेक्टर, करना भी लोग चाहते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स मिलते ही नहीं। तो ये तो लैला जी पे सूट कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, वो लाइन आपको बुक्कल पता मार के है? वो दुपट्टा जाके बैठी हुई कहती है मजे कि की। वो आता है लड़का, कहता है वो इंटरनेशनल चैनल से कोई आ रहा है। कहती है ये कौन सा इंटरनेशनल है? कहती है यूट्यूब इंटरनेशनल ही तो यूट्यूब पे। मैं कहती हूँ कौन से मुगलपुरा की केबल पे चलेगा। 1.2 हैं फॉलोअर्स, मिलियन समझ रहे हैं, और वो होते हैं कितने, 12 भी नहीं होते। गॉड। और इतनी मजे की उसकी लाइन है कि मेरा आपसे सवाल है कि आप कब से ना चढ़े हैं। बहुत क्यूट था। तो मैंने कहा यार ये रेड़े इसने रख तो लिया, ये इसको पूरे ड्रामे में लेके कैसे चलेगी? और उधर ही जवाब आ गया कि उसको लड़का खुद कहता है कि भाई ये रे और रे की गरारियाँ क्यों आपकी फंस रही हैं, ये गरारियाँ क्यों फंस रही हैं? तो वो कहती है कि नहीं, मेरे चैनल का ना ये मूड है, मैंने चैनल के लिए मैंने कैरेक्टर बनाया हुआ है। कैरेक्टर बनाया हुआ है। अंग्रेजी में RIP means rest in रेस्ट peace. Rest in peace. और उसने RIP बनाया हुआ है कि बिल्कुल राबिया इरम प्रोडक्शन RIP बनता भी है, शी इज राइट।
तो वो बहुत बड़े मज़े का था। और फिर उसके बाद जब वो इतना मुझे फ़नी लगा, देख रही है ना फुटेज को, तुझे कहाँ कहाँ से काटूं लड़के, इतना अच्छा बोल रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से काटूं। सहार ने बहुत अच्छा किया। इवन जब वो उसे फोन आया था ना, तो वो जाती है और वो देखती देख रहा है मुझे, उसके पास जाती है, कहती थैंक यू कि फिर वापस आके अपना सामान उठाने लगती है। वो देखती है अभी भी देख रहा है, कहती क्या देख रहे हो। और आगे आके इतनी मजे की एक लाइन कहेगी कि एक बार शादी होने दो, घर में घुस के तुम्हें मारूंगी। प्यारी लाइन है, मैंने प्रोमो में सुनी, मैं ओह माय गॉड इट्स सो फनी। और जब वहां से जब खड़ा हुआ तो उसके पास से जब गुजरती है ना, कहती है सोनू जी, क्या कुछ कुछ कह के जाती है उसको। हाँ। वहां से गुजर जाती है। नहीं, इस स्क्रिप्ट को 4 चांद लगा दिए हैं एक्टर्स ने, इतना अच्छा स्क्रिप्ट है। और ये हमेशा मैं देखा, ये जो टीम है सैफी भाई की और साथ में मुस्तफ़ा अफरीदी की, ये बहुत सीरियस चीज़ को ऐसे ना चीनी के क्या कहते हैं उसको, क्या होता है खाते बच्चे, पैनकेक में, पैनकेक स्टाइल से बोलो, पैनकेक में लपेट के फिर उसके बाद पेश करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी सख्त कड़वी बात कर दी है, लेकिन ज़रूर थोड़ी देर बाद आपको ना कॉमिक रिलीफ देते हैं सख्त बात करके। ब्रिलियंट, क्योंकि अब देखिए एंटरटेनमेंट तो चाहिए, तो वो लोग जो कि एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ टीवी देते हैं, उनको बिठा के दिखाना ज़रूरी है। हम सालों से अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है नहीं जी, बच्ची के ऊपर कोई गंदी नज़र ना डाल दे, ज़माना है ही बुरा, लड़कियों को तो छोड़ते ही नहीं, बच्चियों को छुपाओ। लड़कों को हमने सारा पेश किया है, तुम बाइक पे जाओ किसी के साथ, तुम चले जाओ, रात को बेटा तुम चले जाओ, सुबह दोपहर कहाँ है बच्चे हमें पता ही नहीं। हालांकि दे आर इक्वली वल्नरेबल फॉर रेप, इक्वली। मुझे कसम से मुझे ज़्यादा डर तो मैं कहूँ बेटे की जितनी मैं चौकीदारी करती हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। अच्छा लड़कियाँ फिर भी ना शुरू से कॉन्शियस हो जाती हैं, हम जिस तरह हमारा माहौल है, लड़कों को तो हमारे लगता है उनका सब बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। They're vulnerable too. उनको पता ही नहीं, हमने कभी एजुकेट ही नहीं किया। और ये कोई यंग लड़का नहीं था, ये अच्छी खासी एज का लड़का था। मैं अब तो नहीं यार, और बोल भी नहीं सकते लड़के। और हमारे ना 80s 90s में एक फिर भी लड़कों के दरमियान ना एक डिसेंट फासला था जो बहुत कम हो गया। मैं कहीं जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ अक्सर लड़कों ने हाथ पकड़ा हुआ है, फजूल में चम्मी हो रहे हैं, ज़्यादा फिजिकल हो रहे हैं, अजीब सा माहौल हो गया है कुछ सालों में। इट इज सो मेरे लिए, क्योंकि मैंने 80s 90s को देखा है, तो उससे मैं अपना प्ले करती हूँ, मुझे बहुत बताना कितना मुश्किल था। उसने कैसा होल्ड किया अपने आप को सारी बात को। जब उसके दोस्त आते भी हैं तो कहता है मुझे इतनी मार पड़ी है, ये है वो है, ये लो तुम्हारे पैसे हो गए। और जो शुजा को समझ आती है, लड़का बोल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। एक उसने बड़ी अच्छी बात राइटर ने की है कि पैसों पे ना लड़ो नहीं। जिन लोगों में ये काम कर रहे हैं ना, सोनू इज़ वेरी स्मार्ट के वो पैसों पे बहस नहीं करता, चल जाने देता है। ये पड़ गया, इसने कहा मैं स्मार्ट बनूँ ना, नहीं पहले पैसे और ये। और इसको इसके साथ कितना खौफनाक वो जुमला कि जो भी होगा बड़े प्यार मोहब्बत से होगा। अच्छा मुझे उधर ही ना थोड़ा मुझे शक हुआ, मैं कहीं लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, राइटर हम यहाँ नहीं लेके जाएंगे। उसके बाद जो सलीम मिराज का सीन है और उसका रोने, अच्छा उन्होंने कोई हिंट नहीं दिए, डायरेक्टर ने राइटर ने बहुत क्लियर दिखाया है कि इसके साथ हुआ है। और ये ज़रूरी है क्योंकि हम अपने लोगों को एजुकेट करें कि प्लीज़ जितना बच्चियों को पर्दा कराते हो, छुपा के रखते हो, तो अपने लड़कों का भी ध्यान दिया करो। किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ ना भेजें। और सबसे बड़ी बात है उनको बताओ कि यू कैन बी रेप्ड हाउ। लड़कों को भी आपस में फिजिकल अपना जो है टच दूर रखना है, दूर दूर से दोस्ती रखो, दूर दूर से टच नहीं करो। दे शुड बी अनकंफर्टेबल। नाउ नादिया स्कूल्स आर टीचिंग ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, गुड टच बैड टच सबको सिखाना है। यहाँ पे तो इस ड्रामे में तो जो नॉर्मल टीनेजर है ना, वो अभी भी समझता है, मैं अपने बेटे का बता रहा, हर चीज में कुछ नहीं होता मामा। ये पागल होते हैं टीनेजर्स, ये जो 15 16 17 के बॉयज है ना। मुझे पता है उस दिन रात को अजान गया तो उसने कहा था मैं आ जाऊंगा दोस्त के साथ। दोस्त ने किसी तरह ड्रॉप नहीं किया, इसने मुझे नहीं बताया ये रात को बाइक क्या पे आया। और जब वो आया है मैं धाड़े मार के रोई हूँ, मैंने सर मारा दीवार से। मैं पागल हो गई इसलिए क्योंकि मुझे नहीं वजह क्या, वजह बताऊँ। उसका फ़ोन बंद हो गया, मैंने फ़ोन किया उसके दोस्त को, मैंने कहा बेटा आपने इसको ड्रॉप करना था। कहता वो आंटी मैं ड्रॉप नहीं कर सका, मेरा प्रॉब्लम था तो वो चला गया। मैं कहा किस पे गया? कहता बाइक पे। किसके साथ? ना मेरे पास उसका नंबर, बच्चे का फ़ोन बंद, वक्त हो रहा है 15 साल, 11-12 बज रहे, मुझे नहीं पता मेरा बेटा था, मैं मर गई। 15 is a very difficult age. और वो कहता है मामा कुछ नहीं होता। बताए लड़के ये करते हैं, बड़ा मुश्किल है। मैं इतना उस दिन मैंने कहा और मैं इसको नहीं समझा सकती, मैं इतना रोई और मेरी उस दिन ये लगा मेरी जान निकल गई। मुझे क्या डर था? मुझे उतना ही डर था कि खुदा न खास्ता अगर बच्ची होती किसी के साथ तो मुझे ना पता होता। और मुझे गुस्सा इस बात पे था, मैं कहा डू इवन रियलाइज कि क्या हो सकता था। उस दिन मैं फट के बोली, मैंने 5-6 उसको सिनेरियोस बताए, वो ऐसा डरा
हालांकि बताया हुआ है बैड टच गुड टच, लेकिन ये समझते लड़के, ये बहुत मुश्किल है लड़कों को समझाना, इसलिए माँ और बाप इसमें को तो बट आपको बेटों को टीनेजर डरा के दिखाया, रखें। इसमें तो एक एक्चुअली एक 20s में होगा वो लड़का जिसके साथ ये सब कुछ हो गया। बिल्कुल, ये ड्रामा दिखा। एक और मैं सिर्फ फॉर नॉलेज बताऊं, एक लड़कों को अपने दिखाएं फिल्म जिसका नाम है जिगरा, बहुत कमाल फिल्म है, आलिया भट्ट ने प्रोड्यूस की है, कमाल फिल्म है, प्लीज दिखाइए लड़कों को। ये जो ऐसे ना दोस्तों के साथ ये किस तरह ड्रग्स डाल के फंस जाते हैं और क्या पनिशमेंट है ड्रग्स की अगर कभी पकड़े गए, प्लीज़ ज़रूर दिखाएं। तो इसलिए दिस मैसेज इज़ ब्यूटीफुल, और ऐसे बार बार ड्रामे बनने चाहिए, क्योंकि हमने बिल्कुल पर्दा डाला हुआ आंखों के सामने कि हमारे बच्चे तो बिल्कुल, लड़के तो महफूज है, लड़कों को कुछ नहीं होता। आई थिंक यहाँ पे ये लड़कों को कहना बहुत बुरा ज़रूरी होता है, जो हम माएँ हैं ना जिन्होंने बच्चे पाले हुए हैं, तो हमेशा बच्चों को कहते हैं कि जी आप अपने बैग में ना कोई ऐसी चीज़ रखें कि कोई अटैक करने आए या कुछ आपको गलत करने आए, स्प्रे कर सकें। बाहर के मुल्कों में तो पेपर स्प्रे मिलता है, यहाँ पे अगर छोटी हेयर स्प्रे की बॉटल या ऐसी बोतल रखी जो स्प्रे एरोसोल स्प्रे होती है ना, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनके बैग में होनी चाहिए। गॉड फॉरबिड एनीबॉडी इज ट्राइंग टू बी फनी विद यू, जस्ट स्प्रे एंड रन। ये आप यू टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। खैर ड्रामे में तो गन थी, वहाँ तो कोई रन नहीं कर सकता था ना पे किसी भी स्प्रे से। वो हाँ, तो तो जो भी बस हुआ था। राइटिंग का नंबर ना दिया। Writing is I'm so proud of you all and I'm so proud of our drama कि अल्हम्दुलिल्लाह, और इस टाइम पे कि जब ये ड्रामा आया है, so much respect for you। ये बहुत पहले होना चाहिए था। मैं 30 साल से बोल रही हूँ कब आएगा, कब आएगा, कब ऐसा ड्रामा आएगा, कब हम मेल रेप दिखाएंगे, कब हम बच्चों का दिखाएंगे कि दे आर वल्नरेबल। थैंक यू सो मच। 8 करोड़ 8 करोड़ दे दो, चेक काटा वलीद। 10। और शहर कराची से हैं, उन्होंने अपना पूरा एक्सेंट बनाया है। बोले शहर पे भी जब बात करेंगे तो उस पर उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का स्टाइल, कैरेक्टर एंड द वे शी सेइंग हर लाइंस वेरी डिफरेंट, हर कोई डिफरेंट लग रहा है, इसलिए मुझे मज़ा आ रहा है इसमें। और मैं ख़ास कहूँगी, शाबाशी दूंगी इस बच्चे को जिसने ये कैरेक्टर किया जिसका रेप हुआ। बेटा बहुत, मैं कहती हूँ बहुत बोल्ड बात है, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर माँ बाप भी इजाज़त नहीं देते कि नहीं नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, एक रोल है भला, घर वाले ख़ानदान वाले बोलेंगे, बहुत बातें सुनने को मिलती हैं बच्चों को कि तुम्हें यही रोल मिला है कि लड़के का रेप होगा, नहीं करना। तो मैं कहूँगी आपकी फैमिली को बहुत शाबाशी, जिन्होंने इस बच्चे को इजाज़त दी है रोल करने के लिए। इस बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, यू हैव गट्स एंड यू स्टैंड आउट। और मेरे लिए, मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट बियॉन्ड ऑल द कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपने बहुत बोल्ड कैरेक्टर किया बेटा, बहुत अच्छा किया, शाबाश। और डायरेक्टर ने जिस तरह करवाया है, अमेजिंग। दिल से मुझे खुशी हुई है, सारी फैमिली है, सबको और अप्रिशिएट करना चाहिए कितने इसने इतना बोल्ड रोल किया अपने करियर के इतने शुरू में। नहीं करते, लड़कियां नहीं करती, प्रेग्नेंट आ गई लड़कियां, नहीं मैरिड ड्रामा हम नहीं करते थे 90s में, नहीं 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 नहीं, पेट नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना। तो दिस टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, फैमिली के लिए भी, बच्चे के लिए भी। सैफी भाई शाबाश, 10 out of 10। और मुझे तो अच्छा लिरिक्स भी मुस्तफ़ा आफरीदी के हैं बाय द वे, गाने के तनमल नील ओ नील, हाँ लिरिक्स में भी उनका नाम था। चलें जी, ये भी जानेंगे उनसे। ना दिया पटाखा है, बड़ी मज़ेदार, इट्स अ ट्रीट टू वॉच सहर। और हर प्रोजेक्ट में, एंड द फैक्ट कि सैफी भाई ने और मुस्तफ़ा आफरीदी के ये ड्रामे में आई है, तो आप समझें कि ये तो कोई बहुत ही आगे की चीज़ है, क्योंकि ये जो टीम है इनका स्टैंडर्ड है सज्जल, एंड दे विल ओनली टेक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, किसी को भी ले सकते थे। अगर सहर इस टीम के साथ काम कर रही है, और सज्जल, आपको ये पता है इस ड्रामे में पहले 3 स्टार लगे इसके। सज्जल के बारे में ही सोच रहे थे ये लोग, फिर समा वो नहीं हो सका, फिर सज्जल के बाद उनका उन्होंने सहर को चूज किया। अमेजिंग। और ये बाकी ये सज्जल की ही कैटेगरी में आती है, जिस तरह माशाल्लाह उस लेवल पे जिस तरह सज्जल काम करती है, सहर वहीं जा रही है, क्योंकि सहर इमोशनल, सैड, हैप्पी, हर चीज़, हर मूड को बहुत आसानी से हैंडल कर लेती है, बहुत मज़े से मर्ज करके इसको, बहुत नेचुरल एक्टिंग करती है ना। आई लव हर एनर्जी। तो सहर फॉर मी इस दफ़ा सभी मुझे लग रहा है कुछ 10s में ही है ये ड्रामा, तो बहुत मुश्किल है। मैं कोई वजह ही नहीं है मेरे से क्या नंबर क्या कहाँ से काटूं, लेकिन अभी फर्स्ट एपिसोड है तो 9 से शुरू करते हैं, नेक्स्ट टाइम 10 है। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी, फ्लाइंग किस भी दी थी ना एक सनी को, वो बहुत क्यूट थी और वो इतनी रैंडम आई है ना। नादिया ये वाला सीन ना आप इसे दोबारा देखिएगा, क्योंकि मैं जितनी दफा देख रहा हूँ, और मैं सहर का जो काम देख रहा हूँ कि सहर की मैंने 2 दफा देखा, जो मूवमेंट थी ना, वो चीजें, वो जो इशारे करती, क्या देख रहे हो, ठीक है प्यारी लड़की देखी, तुम भी वैसे क्यूट तो हो, ठीक है, फिर कुछ कहती भी चली जाएगी, सोनू डेंजर्स कहती हुई हंसती भी चली जाती है, पटाखा है। हाँ, माँ कहती है ना कि ये कैसा नाम है, लड़का और ये कैसा नाम, सोनू डेंजरस। वाकई ये कोरियोग्राफर है बड़े मशहूर पाकिस्तान के। सोनू तुम्हारा नाम इसमें होगा कहीं ना कहीं। आई लव मदर्स रिएक्शन कि ये कैसा नाम है। जो आप ना दिया
ये भी अगेन एक और स्टैम्प हो गया कि अगर इस टीम ने इतने इंपॉर्टेंट रोल के लिए शुजा को लिया है तो ये लड़का बहुत आगे जाने वाला है, एंड ही इज़ अमेजिंग। जो चीज़ सबसे मुश्किल थी इस कैरेक्टर की, तो किसी लड़की के साथ कोई ज़्यादती होती है या कोई इसके साथ बुरी नज़र डालता है तो वो अपनी दोस्त से जिक्र कर देती है, दोस्त पूछ भी लेती है क्या हुआ, उसने तुमसे क्या बात की, वो क्यों तुम्हें इस अकेले कमरे में लेके गया था, मुझे बताओ। और फिर लड़की रोएगी, समझ आ जाएगी, और फिर उसके बाद इट्स वी हैव सीन इट मैनी टाइम। दो लड़के कैसे बात करें जब पता चल जाए एक को कि दूसरे के साथ जाती है? कैसे वो लड़का अपने दोस्त से पूछे, उसको समझ आ गई है लेकिन पूछ नहीं सकता। आप देखो ना लड़कों की क्या क्या केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कितना मुश्किल है कि वो एक दूसरे से पूछ भी नहीं सकते कि उसने, क्योंकि इतनी शर्म के लिए उसकी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी, वो कभी नहीं बताएगा, वो किसी को नहीं बताएगा और वो पूछ भी नहीं पाएगा। और यहाँ वो शुजा के बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस थे कि उसको उस वक्त ही समझ आ गई थी जब इसने कहा ना बहुत प्यार मोहब्बत से पूछूंगा। अब वहाँ पे शुजा वो देखा क्या कहता है, खुशी का मौका है, सब खुश हो जाएंगे, सब मुझे लगता है ये सबको काम डाउन वो कर देगा dissolve वो, कर रहा है। लेकिन वो scene- सलीम और उसके मिराज बाद के- उसको नाचना था जाके, हाँ, नाच- उसको पता है कि इसके दोस्त के साथ ज्यादती होने वाली है और उन सब लड़कों के जहन में यही होगा, नाचते हुए भी यही सोच रहे होंगे। और उसने जाके ये डांस देखिए कि किया है। वो लोग जो थे वो एंटरटेन करने के लिए आए थे, लेकिन जहाँ पर पावर होती है उसका मिसयूज होता है, उन्होंने कहा ठीक है तुम हमें एंटरटेन करो लेकिन हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, बिकॉज बिल्कुल। और ये इतनी दफ़ा हुआ और है ये, हाँ। ये जो ख्वाजा सरा होते हैं हाँ, जो उनके कि ऐसी साथ। पार्टीज पे जाते हैं, इनको बुलाते हैं। मैंने just thinking of कितने them. कुछ मेकअप आर्टिस्ट से सुना है कि जब ये जाते हैं ऐसे, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन पे गए थे, हमने परफॉर्म किया, उसके बाद उनको जो वहाँ ड्रंक हो जाते हैं आदमी, उनको गंजा भी करते हैं, उनको रेप भी करते हैं, गैंग रेप्स होते हैं उनके, गोलियां मार देते हैं। उनको इतना टॉर्चर करते हैं। और मैंने और ये हमारी सोसाइटी में ही एक होता है। तो मेरा मेकअप आर्टिस्ट का असिस्टेंट था जिसके साथ ये हुआ था, और वो फिर एक बार आया ही नहीं। मैं कहा क्या हुआ, कह रहे वो फंक्शन पे गए थे तो बस वो आप ही उसके साथ ना बड़ा बुरा हुआ है। और उसके बाद वो कुछ 2 हफ्ते बाद आया था तो इसके इतना बुरा हाल था। एक तो वो इसका हेड शेव किया हुआ था और उसको इतना बुरा मारा था, रेप किया था, और उसने कोई कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं किया कि हमारी कौन सुनेगा, क्या होगा। तो ये एक रियलिटी है हमारी। और मैं कहूँगी कभी ये भी ड्रामा सैफी भाई, इस पर भी है ख्वाजा सरा की जो ये इनके साथ होता है ना, वो भी दिखाएं कभी किसी ड्रामे में। तो एनीवे यहाँ शुजा की बहुत, ये कैरेक्टर बड़ा मुश्किल था कि इसमें बोलना नहीं है। एक बोल लो तो आसानी हो जाती है ना, क्या हुआ, ये कुछ नहीं कह सकता। वो बाइक अपने में जो दोस्त सीन से- था उसकी अब वो जब आंखें- बैठा हुआ भी है तो उसको पता है कि मेरे दोस्त के साथ ना उसने पूछा, ना वो बताया, ना वो कभी पूछेगा। कान बंद कर लें आप। तो फिर मैंने एक प्रोमो में एक चीज़ देखी कि ये अब आगे उसको डांस का कहेगा तो वो कहेगा मैं नहीं डांस करूंगा। कह रहे क्यों नहीं करोगे, तो वो अपनी ईंट लेके अपने पैर को तोड़ देगा। कहेगा मैं इसलिए मैं नहीं अब कभी किसी डांस फंक्शन पे जाऊँ। ये करेगा कैरेक्टर। कान खोल लें। हाँ ठीक है, खोल सकती हैं आप कान। हाँ। ये भी होना है अभी आगे बहुत में। मुझे लगता है कि तनमन नीलो नील ऐसे मतलब ही हमेशा हो। हमारे ड्रामे औरत के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब माशाल्लाह वो वक्त आ गया, हमने इतनी तरक्की की है कि अब हम आदमी के भी जो मसाइल हैं, लड़कों के, मर्दों के, उनके भी दिखा रहे हैं मसाइल। तो इट्स ब्यूटीफुल। और शुजान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दूसरे मैं दोनों बच्चों को कह रही हूँ कि बहुत अमेजिंग। द अदर एक्टर जिसका रेप था उसको तो 10 है, शुजा को आई एम गोना गिव हिम अ 9। और ही कैन डांस भाई, हमारा शुजा डांस कितना प्यारा करता है भाई। Someone told me he dances very well. वेरी वेल। Very well. ये फिल्म स्टार्स हैं भाई, ये आगे इनके लिए अब टिकट बिकेंगे।